अमर सिंह चमकीला का कत्ल क्यों हुआ? कभी सोचा आपने? आप भी उसके ऊपर फ़िल्म बनी है, वो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर होती नज़र आती हैं। पहले मुझे लगता था कि शायद ये हमारा पाकिस्तानी मुआशरा ही है, ये जिसमें बर्दाश्त का मादा जो है वो अब ख़त्म हो गया है। लेकिन अब लगा है ये तो कभी था ही नहीं हमारे अंदर। हमें तो हमारे मुआशरे के अंदर एक मख़सूस तबका है जो ये चाहता है सिर्फ़ उनकी बात मानी जाए। उनको लगता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो कोई धर्म का नुकसान हो जाएगा, कहीं दीन का नुकसान हो जाएगा, हमारा मुआशरा तबाह हो जाएगा। अमर सिंह चमकीला के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो फ़िल्म की देख के जो समझ आता है वो यही था कि वो ऐसे गाने गाता था जो इस मख़सूस तबके के नज़र में जनाब वो गंदे थे, गैर अखलाकी। अच्छा, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी हुआ है। पाकिस्तान में नसीबुलाल भी यही काम करती रही हैं। लेकिन बहरहाल मामला वहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन वो गाने स्टेज पे भी गाए गए, उन पे मुजरा भी हुआ और जिन लोगों को पसंद था वो जाके देखते भी रहे, उससे मज़ा भी उठाते रहे। लेकिन ये है कि वो जो एक लहर आई थी, वो जो एक वेव आई, वो अपनी मौत आप मर गई। उसको किसी कानून ने नहीं रोका, वो रुक गया, वो खुद ही रुक गया। लेकिन फ़िल्म देख के अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर इस चीज़ को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की और एक लंबी लिस्ट है पंजाबी इंडियन पंजाब के गुलकारों की जिनको कत्ल किया गया है। अभी 2 साल, मेरे ख़्याल डेढ़ 2 साल पहले जो सिंधु मूसेवाले को कत्ल किया, वो भी नौजवान। उसका पता नहीं क्या वजूहात रही होंगी, उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी या कुछ था, लेकिन बहरहाल वो भी मारा गया। उससे पहले भी कई गुलकारों की जो नौजवान गुलकारों की जो मौत है, उसके ऊपर उँगलियाँ उठी हैं कि वो इतनी अचानक कैसे मर सकते हैं। तो लेकिन अमर सिंह चमकीला की मौत तो बड़ी अजीब है कि आप जनाब खुलेआम फिर दिन दहाड़े उसकी बीवी को और उसको जनाब गोलियां मार के आप भून देते हैं। और वो जो तबका है, शिद्दत पसंद तबका है, वो जो कहता है कि हमारी मर्ज़ी का जो फ़िरका है, हमारी मर्ज़ी का जो बिलीफ सिस्टम है, वो जनाब लोग मानें और उस पे अमल करें। लेकिन आप उन करोड़ों लोगों का क्या करेंगे जो लोग ये सुनना चाहते हैं? उनका क्या करेंगे जो लोग जो जिनको ये पसंद है? उसमें एक सीन भी है उस मूवी के अंदर कि एक बच्चा जनाब वो कमरा बंद करके सुन रहा है। अब यही इसी तरह की तो शायरी आपकी शादियों में जो वो जब वो गाने गाती हैं औरतें, उनमें भी अक्सर ऐसे मिसरे हैं जो काबिल एतराज़ हैं, जिन पे अगर आप एतराज़ करना चाहें। आपका पंजाब का कल्चर ऐसा खुला-डुला तो कल्चर है आपका। आप ख़ानदान में बैठ के एक दूसरे को जुगत मारते हैं, दोस्तों में बैठ के आपकी जुगत मारते हैं। आप अपनी गालियाँ देख लें किस मेयार की गालियाँ हैं। कहते हैं किसी भी ज़ुबान की अगर देखना है कि उतनी अमीर हो तो उसकी गालियाँ देख लें आप। तो देखें आप गालियाँ कैसी हैं इसकी। और फिर जनाब उसमें से एक नौजवान जो ऐसे कल्चर में पैदा हुआ है, जो उसने बचपन से सुना ही यही है, उसका बचपन का एक्सपीरियंस है। बस उसने वही लिखा है और वही गा के आपको सुनाया, तभी तो वो मशहूर हो गया था और लोग उसको सुनना चाहते थे। और एक स्टेज पे उसने, जैसे वो कहते हैं कि उसने तौबा भी कर ली अपने लिहाज से कि अब मैं नहीं करूँगा। उसने जो ये फ़िरका परस्त थे, जो मज़हबी लोग थे, उनको राज़ी करने के लिए मज़हबी गाने भी गाए, लेकिन बहरहाल कोई नहीं माना और लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो वही सुनना है जो तुम पहले गाया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद लेकिन ये है कि इंसान में से जब ये खौफ निकल जाता है तो फिर वो किसी का ख़्याल नहीं करता और यही चमकीला के साथ हुआ। उसने किसी का ख़्याल नहीं किया, वो अपना जो उसका मन चलेगा सौदा था वो उसी तरफ चला रहा और बहरहाल ये फिर उसकी जान भी ले गया। लेकिन हम जो हैं, हमें तो ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ हमारे मुआशरे का हिस्सा है, जो आदत हमारे अक्सरियत की है, उस पे किसी एक नफ़र को या एक इंडिविजुअल को सज़ा कैसे दी जा सकती है? उसकी जान कैसे ली जा सकती है? जाने वाले तो चले जाते हैं, मारे जाते हैं और बाद में उनके ऊपर फ़िल्में बनाने का, ये रोने का क्या फ़ायदा? अभी कई और होंगे जिनके पीछे इसी तरह के मज़हबी लोग पड़े हुए होंगे। वो भी कल को किसी को उठा लिया जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा। तो फिर आप उसके ऊपर भी फ़िल्म बना लेंगे। अभी हो सकता है 1-2 साल बाद आप जनाब सिंधु मूसेवाले पे भी फ़िल्म बना दें। तो ये तो रास्ता नहीं है, ये तो हल नहीं है। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो ज़ोर ज़बरदस्ती से अपना बिलीव जो है लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो अक्सरियत है, ये हज़ारों साल पुरानी आपकी जो तारीख़ है, आप ऐसे ही थे भाई। आपकी शादियाँ भी ऐसे ही थीं, आपके ब्याह भी ऐसे ही थे, आपका आपस में उठना-बैठना भी ऐसा ही था। कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप इतनी जल्दी? तो बहरहाल फ़िल्म बहुत अच्छी है, आप सबको देखनी चाहिए।